वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे पांडास के बारे में। अब आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये पांडास का थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे पांडास के दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करिए और पहले उन्हें देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों ये दो डाटा फ्रेम मैंने क्रिएट कर रखे हैं। अगर किसी को अब ये नहीं पता कि डाटा फ्रेम क्या होते हैं तो मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको मर्ज फंक्शन के बारे में कि मर्ज फंक्शन हमारा करता क्या है। तो पीडी डॉट मर्ज D1, D2। तो देखिए दोस्तों इसने मर्ज कर दिया है, लेकिन हमने एक चीज नोट करी है कि यहाँ पे हमने 4 वैल्यू दी है, 4 की दी है, पर यहाँ पे इसने 3 ही दिखाया है। तो दोस्तों इसने ये इसलिए करा है क्योंकि रोल नंबर हमारा दोनों में कॉमन है और दोनों में उसके अंदर की वैल्यूज भी कॉमन है। तो इसने रोल नंबर को हमारे को इस तरीके से प्रिंट कर दिया। पर अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर रोल नंबर के अंदर कुछ वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या होगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा। तो मैं आपको उसे भी करके दिखाता हूँ कि जैसे 4 के बाद ये 10 और 11। तो आप पी डी डॉट मर्ज D1 D2 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने उतनी ही वैल्यू को प्रिंट करा ठीक से जितनी वैल्यू दोनों में कॉमन थी। उसके बाद वाली वैल्यू को इसने प्रिंट नहीं करा और उसे इनने रिमूव कर दिया। तो दोस्तों हम देखते हैं अगर हमारे अब दोनों डाटा फ्रेम कॉमन हो, मतलब एक ही डाटा फ्रेम हो दोनों, तो क्या होगा। यहां मैं D2 कर देता हूं इसे। देखिए हुआ क्या कि इसने मेरे रोल नंबर और नेम को दोनों कॉमन थे तो एक एक बार प्रिंट कर दिया। पर मैं चाहता हूं कि मेरे रोल नंबर को तो एक बार ही प्रिंट करे, पर ये मेरे नेम को 2 बार प्रिंट करके दिखाया मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा करके ऑन के अंदर में पास कर दूंगा रोल नंबर। तो अब देखिए इसने मेरे रोल नंबर को तो एक बार ही दिखाया पर मेरे नेम को 2 वेरिएबल में बांट दिया, नेम एक्स नेम वाई। अब इसने नेम एक्स और नेम वाई के उसमें बांट दिया, पर मैं चाहता हूं कि इसका नाम कुछ और हो, मुझे नेम एक्स नेम वाई नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सफिक्सेस फिर इसके अंदर मैं चाहता हूं कि नेम ऑफ, मैं चाहता हूं कि पर्सन ए, पर्सन बी। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए इसने कर दिया नेम ऑफ पर्सन ए नेम ऑफ पर्सन बी। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि कुछ भी कॉमन ना हो, अगर कि जैसे एक बार हमने देख लिया कि सब कुछ कॉमन हो, एक बार कुछ कॉमन हो, अब एक बार है कि कुछ भी कॉमन ना हो हमारे दोनों डाटा फ्रेम में, तो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब कुछ भी कॉमन ना होने के लिए इसमें थोड़ा चेंज करता हूं। मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास और इसके अंदर जो वैल्यू पास करनी है मैं क्लास के अंदर डाल देता हूँ, ये वाली वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो ये मैंने यहाँ कर दी। अब इन्हें मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें मर्ज करने के लिए हम करेंगे पीडी डॉट मर्ज D2, D1, लेफ्ट इंडेक्स को मेरे ट्रू कर दो और राइट इंडेक्स को भी मेरे ट्रू कर दो। अब देखिए इसने प्रिंट करके हमें दिखा दी कि 4 होती हैं और चारों की चारों इसने अलग तरीके से हमें प्रिंट करके दिखा दी। अब मैं यहां से एक उठाता हूं, ये मैंने उठाया Ctrl+C करके और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया अपना डाटा फ्रेम और मैंने रैंक वाला भी उठाया, ये यहाँ से Ctrl+C करके और यहाँ मैंने रखा। अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ करता हूँ 7, यहाँ कर दिया मैंने 8। अब मैं क्या करता हूँ पीडी डॉट मर्ज कर दो D2 और D1 को
और साथ में ऑन मैं चाहता हूं कि आप रोल नंबर को तो सेम रखो, ठीक है। और उसके बाद रोल नंबर को तो सेव रखो। तो इनने क्या करेगा, पहले आपको इतना एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इनने रोल नंबर को सेम रखा पर इनने रैंक को हमारे एक्स और वाई वेरिएबल में स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इसने कहाँ तक प्रिंट करके दिया है हमें, इसने हमें वहां तक प्रिंट करके दिया है जहां तक दोनों में कॉमन था। अब मैं चाहता हूं कि ये क्या करे कि कॉमा लगा के हाउ के अंदर आउटर पास करने का हम करेंगे इंडिकेटर का यूज, इंडिकेटर और ट्रू। जिससे अब क्या होगा, पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इसने क्या करा, अब आप लोग देख सकते हैं कि रोल नंबर तो इसने सारे लिख दिए कि कहां से कहां तक वैल्यू ने दी, 1 से लेके 8 तक दी है। पर इसने करा रैंक एक्स वाली वैल्यू है हमारी ऊपर वाली जो D2 डाटा फ्रेम है, इसके अंदर रैंक की जो वैल्यू है, तो इसने 6 तक वैल्यू थी तो इसने 6 तक फिल कर दी। उसके बाद 7 8 पे वैल्यू नहीं थी, इसने नन दे दी। सेम इसमें आके अब इसने क्या करा कि इसने देखा कि 4 5 की तो वैल्यू है नहीं हमारे इस वाले में D1 में, तो इसने यहाँ पे नन वैल्यू दे दी। अब उसके बाद ये मर्ज फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे रोल नंबर की 5 और 6, ये लेफ्ट ओनली का मतलब है हमारे ऊपर वाले डाटा फ्रेम में, ये ऊपर वाले डाटा फ्रेम में वैल्यू है, और राइट ओनली मतलब ये वाली वैल्यू हमारे नीचे वाले डाटा फ्रेम में। तो इसी तरीके से और ऑपरेशन होते हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। PD डॉट मर्ज D2 D1 और हाउ के अंदर अब मैं कर देता हूं इनर पास। तो जैसे ही मैंने हाउ के अंदर इनर पास करा, इसने दोनों चीजें जो भी कॉमन था वो प्रिंट कर दिया, जिस तरीके से हमारा PD डॉट मर्ज बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है। अब मैं इसी तरीके से और ऑपरेशन होते हैं वो कौन करके दिखाता हूँ। PD डॉट मर्ज D2 D1 हाउ के अंदर पास कर दिया हमने राइट। तो अब राइट पास करने से क्या होगा, ये हमारी वैल्यूज जो प्रिंट करेगा राइट के हिसाब से करेगा, यानी कि राइट के हिसाब से हमारे पास 5 और 6 पे वैल्यू थी और 6 पे वैल्यू नहीं थी, तो हमारे पास थी 1 2 3 4 7 8 पे वैल्यू। तो इसमें 1 2 3 4 7 8 पे हमें वैल्यू प्रिंट कर दी राइट के हिसाब से। राइट कौन सा है, जो हमारा बाद वाला डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारी लेफ्ट के हिसाब से प्रिंट करे, यानी कि पहले वाले डेटा फ्रेम के हिसाब से। तो हम हाउ के अंदर लेफ्ट पास कर देंगे। जैसे हमने लेफ्ट पास करा, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 जो हमारे उसमें ऊपर वाले डेटा फ्रेम में वैल्यू थी, इसने उस हिसाब से हमें प्रिंट करके वैल्यूज रिटर्न कर दी। अब इसी तरीके से हमारा और फंक्शन होता है। अब मैं बात करूंगा कंकैटिनेशन फंक्शन की। कंकैटिनेशन फंक्शन को यूज करने से पहले मैं अपने इन दोनों डाटा फ्रेम को कॉपी कर लेता हूं और आगे बढ़ते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंकैट का यूज करने के लिए हमारे पास ये होता है, और हम करते हैं D1 D2। तो इसे देख लीजिए, यहाँ पे हम इसे देते हैं अब आप देख सकते हैं कि इसने करा क्या, इसने हमारा करा कि रोल नंबर जो था हमारा 1 से 6 तक था, ठीक है, दोनों में रोल नंबर 1 से 6 तक है, पर नेम है, पर रैंक नहीं है हमारा। रैंक जो है हमारे ऊपर वाले डाटा फ्रेम में प्रेजेंट नहीं है, तो इसने नैन वैल्यू प्रिंट कर दी। अब नेम हमारे नीचे वाले डाटा फ्रेम में प्रेजेंट नहीं है D2 में, तो इसने यहाँ पे नैन वैल्यू प्रेजेंट कर दी। पर अब हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है कि जो ये हमें ओवरऑल बना के दे रहा है, इसमें ये वैल्यूज में जो इंडेक्स दे रहा है, आप देख सकते हैं बहुत गलत दे रहा है कि 0 से 5 तक करा, फिर 0 से 5 तक कर दिया। हम चाहते हैं कि जब हमें कंकैटिनेट करके दे तो इस इंडेक्स की जो वैल्यू हो ये बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के कर देंगे इग्नोर इंडेक्स, और इसे हम कर देंगे ट्रू। अब आप देख सकते हैं इंडेक्स की वैल्यू ये हमें बिल्कुल इंक्रीजिंग वे में दे रहा है। अब इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये इसने हमें दिया है वर्टिकली, हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली प्रिंट करें हमारे लिए। तो PD डॉट कंकैट D1 D2 एक्सेस 1 कर दो। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें हॉरिजॉन्टली फॉर्म में दे दिया निकाल कर। अब इसमें तो हमें इग्नोर इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं
ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमने देखा था हमारे डेटा फ्रेम में दोनों के साइज सेम थे, पर क्या अगर मैं साइज बदल दूं तो क्या कनकैट कर पाएगा ये? तो चलिए उसे भी ट्राई करते हैं कि एक डेटा फ्रेम का साइज में वही रहने दूं, एक का साइज में कर दूं कम। तो इसका साइज में कर देता हूं भाई 2 तक ही, और यहाँ पे कर देता हूं मैं 7 तक। अब देखता हूं क्या ये कनकैट कर पाएगा। तो pd डॉट कनकैट का यूज करा मैंने, और इसके अंदर मैंने पास करा d1, d2, और हाँ इसने कनकैट कर दिया है, पर इसने रैंक की जो वैल्यूज हैं वो इसने दी है नैन, और यहाँ पे दिए 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ही वैल्यू थी इंडेक्स की, 0 1, तो इनने 0 1 तक ही दिखाया। और यहाँ पे तो हम कनकैट में अगर हमारे दोनों डेटा फ्रेम का साइज सेम भी नहीं होता तब भी हम कनकैट कर सकते हैं, पर हम वही दिक्कत यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये इंडेक्स जो दे रहा है हमें इंक्रीजिंग वे में नहीं दे रहा है, बीच में आके ये 0 1 दूसरे इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है, पर हम चाहते हैं कि इंक्रीजिंग वे में एक साथ दे दे। तो हम सिंपल करेंगे इग्नोर इंडेक्स ट्रू कर दो। तो आप देख सकते हैं इसने इंक्रीजिंग वे में हमारे इंडेक्स को हमें प्रिंट करके दिखा दिया। अब pd डॉट कनकैट के अंदर ही मैं चाहता हूं pd डॉट कनकैट, पहले हम देते हैं d1 फिर देते हैं d2। अब जो कीज की वैल्यू है उसमें मैं चाहता हूं कि कीज पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, ये हो जाए कि ये तो जी आपकी क्लास है, और ये मेरी क्लास है, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपकी क्लास जो इसने ऊपर वाला डाटा फ्रेम था उसे आपकी क्लास मान के इसने कीज में वहां पे वैल्यू करके मैं प्रिंट करके दे दी, और नीचे मैंने बोला था कि दूसरे वाले उसमें पास करा था मैंने मेरी क्लास है, तो इन्हें मेरी क्लास कर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपेंड फंक्शन के बारे में कि अपेंड फंक्शन हमारा क्या करता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम अपेंड लिख के हेडिंग बना लेते हैं। ये मेरे 2 डाटा सेट हैं जो मैंने कर रखे हैं, बना रखे हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल d1 डॉट, अगर d1 में d2 अपेंड करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपने क्या देखा कि इसने 3 की वैल्यू और 4 की वैल्यू d1 में प्रेजेंट नहीं है, तो इसने इतनी जगह पर मैं नैन दिखा दिया, और 1 2 की d2 में प्रेजेंट नहीं है तो इसने वहां पे नैन दिखा दिया। अब वही चीज है कि यहाँ पे भी मेरा जो इंडेक्स है वो गलत लग रहा है मुझे, इग्नोर, तो इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू में करके कर सकता हूँ ट्रू, ठीक है। तो अब देखिए आपने इन्हें इंडेक्स ठीक लगा दिया। अब मुझे इसी तरीके से ज्वाइन फंक्शन का यूज करना है, तो d1 डॉट ज्वाइन d2, तो इन्हें ज्वाइन फंक्शन भी मेरा दिखा दिया। ज्वाइन फंक्शन में सिंपल वो आगे उसे ज्वाइन कर देता है। ज्वाइन फंक्शन में एक और चीज बताता हूँ कि आपके ज्वाइन फंक्शन की यूज करने टाइम आपको ध्यान देना है कि आपके जो डेटा फ्रेम आप बना रहे हैं उसमें दोनों का इंडेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पाइवेट के और मेल्ट फंक्शन के बारे में। तो उसके लिए दोस्तों मुझे अपना डेटा सेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो df डॉट, अगर डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करते हैं उस पर और ऑपरेशन क्या करते हैं अगर आपने को नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना डेटा सेट खोल के, ये रहा मेरा डेटा सेट, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पेस्ट करता हूं। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आ गया कि नहीं आ गया, और ये आ गया मेरा डेटा सेट। तो सबसे पहले मैं आपको पाइवेट टेबल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले करते हैं df डॉट पाइवेट टेबल, इसके अंदर इंडेक्स दीजिए और आपको जो सा कॉलम देना है वो दीजिए। तो मैं देता हूं यहाँ पे ईयर। अब इसने ईयर करते करा क्या कि यहाँ पे इसने हमें 40 पॉइंट समथिंग वैल्यू दी, और जबकि हम देख सकते हैं कि हमारा जब ईयर 2000 था यहाँ पे 44 वैल्यू थी। तो परेशान मत होइए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसने करा क्या। जो हमारी 2000 वैल्यू है वो एक जगह नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये रही 2000 वैल्यू 9th नंबर पे, और एक 2000 वैल्यू ये रही हमारी 4th नंबर पे, और एक 2000 वैल्यू ये रही इसने। तो ये क्या करता है, तीनों को लेके तीनों को ऐड करके उनका मीन निकाल के डिवाइड बाय 3 करके, अगर मैं 37 प्लस 40 करूँ तो कितना होगा 77, 77 प्लस में 44 करूँ तो कितना होगा
121 डिवाइड बाय 3 करूं तो कितना होगा 40.33। तो इसने मुझे 40.33 यहाँ पर दे दिया। तो दोस्तों इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है सब चीजें, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं, देखिए एक और चीज बताता हूं आपको। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता चलेगी वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। अब मैं कॉलम्स, मैंने एक और यहाँ वो बनाया, मैं कॉलम्स के अंदर पास करता हूं अपना मूवी, पास कर देता हूं। अब देखिए एग्जीक्यूट होकर आ गई, जो कॉलम्स था वहां पे ये मूवीज आ गई मेरी बन के, और ईयर्स में आ गई इसने इस तरीके से। अब जिस कॉलम में से 2001 में एवेंजर की कोई मूवी नहीं आई थी, तो वहां पे इसने नॉट ए नंबर वाली वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो दोस्तों इसी की तरीके से फंक्शन होते हैं। अब मैं आपको और दिखाता हूं। अब इसी में और क्या आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं आप। टैग फंक करके, और आपको ये देखना है कि कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं इसके अंदर, तो आप सिंपल जाके शिफ्ट प्लस टैब दबा के देख सकते हैं। तो एड फंक के अंदर मैं दे देता हूं काउंट, तो ये मुझे ओवरऑल काउंट करके दे देगा कि कौन सी कहां पे कितनी चीजें हैं, कैसे वैल्यूज है। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे मीन निकालना है, तो मैं एग काउंट के अंदर सिंपल लिख सकता हूं कंट्रोल प्लस सी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं यहाँ पे मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जीक्यूट कर देगा। इसी तरीके से आप इसके अंदर सम दे सकते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसे पूरे को 0-1 की वैल्यू में करके, तो कॉमा लगा के आप फिल वैल्यू जो मैंने आपको सिखा रखा है आगे, आप उन वीडियो में जाके देख सकते हैं, 0 आप पुट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको मेल्ट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ जल्दी से, वीडियो काफी लंबी हो गई है वाली। pd.melt, pd.melt के अंदर सबसे पहले मैं आपको df डालता हूँ। ये देखिए इसने करा क्या कि मेरी जो टोटल था डाटा सेट, उससे 80 रोज और 2 कॉलम्स की फॉर्म में चेंज कर दिया। मेल्ट फंक्शन हमारा करता क्या है, ट्रांसफॉर्म कर देता है हमारे और रीसेप कर देता है फंक्शंस को। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, ये मेल्ट फंक्शन के बारे में हो गया। तो दोस्तों अब इतना बहुत है, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार मेल्ट फंक्शन के और एक चीज दिखा देता हूं। ये देखिए pd.melt, इसके अंदर मैं दिया df, और आप अब वैल्यू में पास कर सकते हैं पेयर्स करके इसके अंदर ईयर। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो इसने सारी ईयर्स मुझे दिखा दी प्रिंट करके। मैंने ईयर दी थी तो इसने वेरिएबल बता दिया, वैल्यू कर दी। और मेल्ट फंक्शन क्या करता है, हमारी शेप को चेंज करने में और ट्रांसफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज में कैसा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और इसी तरीके से हम आगे मशीन लर्निंग की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।